ऐसे कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हो गए हैं और कितने पाप बचे बचे हैं, ये हमें समझ में आए। वो तो हृदय में ही पता चल जाता है। इसके लिए कोई कागजात की लिखित थोड़ी चाहिए, इसको अपना हृदय जानता है। जिस समय हृदय में संसार के किसी भोगों का आकर्षण न रह जाए, केवल भगवान का ही आकर्षण, हृदय पवित्र हो गया। अब अभी कुछ समय भगवान का आकर्षण, कुछ समय संसार का आकर्षण, तो अभी मलिनता बची है। ज्यादा संसार का आकर्षण और कम भगवान का आकर्षण, तो अभी ज्यादा मलिनता है। बिल्कुल भगवान का आकर्षण नहीं, केवल संसार का आकर्षण, वो घोर पाप जनित मन है। तो ये तो व्यवस्था शास्त्रों में है। अब इसको लिखित थोड़ी दिया जा सकता है। अंदर का विषय, अंदर का हृदय, अब आपका हृदय आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में क्या हो रहा है। संसार की प्रियता या भगवान की प्रियता, संसार अच्छा लग रहा है या भगवान अच्छा लग रहे हैं। अगर संसार अच्छा लग रहा है, भगवान अच्छे लग नहीं रहे, तो पूरा का पूरा मन पाप से सना हुआ है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत जो जीव होता है, उसको भगवान का भजन, भगवान की चर्चा, संत महात्मा, ये सब अच्छे नहीं लगते। उसको खाओ पियो, अपने मनमानी आचरण करो, ये अच्छा लगता है। तो व्यवस्था तो है ही, पर अब वो कोई लिखित नहीं दी जा सकती कि इतने परसेंट आप पापी हैं, इतने परसेंट आप पाप से रहित हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमसे बहुत कम नाम जप हो रहा है और ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ये तो सबको होता है, हर साधक को होता है कि चाहे जितना भजन हो, लगता है अभी वो भजन नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। हाँ, ये भजन की सच्चाई है। जब हम सच्चाई से भजन करेंगे तो हमारे अंदर ये बात आने लगेगी, भजन की भूख बढ़ जाएगी कि मन में बस यही लगेगा कि अधिक से अधिक भजन करूं। और कोई जैसे भजन करने वाला दिखाई दिया तो लगेगा हे भगवान, ये कितना भजन करते हैं, मैं क्यों कितना कम करते हूँ। हाँ, उनके चरण छूने का मन होगा, उनकी सेवा करने का मन होगा, उनकी वंदना करने का, तो समझे कि हमारा भजन ठीक चल रहा है। जो भी भजन चल रहा है हमारा, वो ठीक चल रहा है। किरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मंत्र मिलने के बाद बहुत से विकारों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन गुरुदेव भगवान चित्त की एकाग्रता में अभी भी बहुत कमी का अनुभव करती हूँ। गुरुदेव, जन्म जन्म की विकारों से मुक्ति मिल जाए और पूर्ण शरणागति प्राप्त हो महाराज जी, इसके लिए और क्या करें? जो भजन है इसी को अधिक करो, अधिक समय तक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय यदि नाम धन एकत्रित हो जाए हमारा, तो हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन होने पर फिर निर्विकारता होती है, कोई विकार नहीं रह जाएगा। मन को स्वाद मिल जाए भगवान के नाम का, तो इसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवदानंद मिल जाता है, फिर ये विषयानंद अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवदानंद के लिए अव्यावृत भजनात् अखंड भजन करो। जितने आचरण करो वो पवित्र होने चाहिए, कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए जीवन में। और जो कर्म हम करें वो भगवान को समर्पित कर दें। तदर्पिता अखिलाचारिता, और हर समय भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की सेवा करें। अगर हम ऐसे चलेंगे तो दीर्घ काल तक, ये नहीं कि 2-4-10 दिन में, दीर्घ काल तक ऐसे करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा मन प्रभु में लगने लगा है। हम देखेंगे हमें आनंद आ रहा है। हम देखेंगे हमारे अंदर जो पहले विकार थे वो अब विकार कम हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। पर हमें लगना पड़ेगा। परहेज ये कि कोई गंदी बात ना होने पावे। गंदी बात अगर है तो जैसे घड़े को हम भरने की चेष्टा करें, लेकिन उसमें छेद हो तो निकल जाएगा। छेद बंद करना मानो गंदी बात को बंद करके हम अपनी साधना को सुरक्षित रख रहे हैं। नहीं तो साधना भी हो रही और छेद भी है, उसी से साधना का बल निकलता चला जा रहा है, कुछ अनुभव में नहीं आएगा। पहले गंदी आदतों को छोड़े, जो शास्त्र विरुद्ध पापाचरण है वो हमसे ना होने पावे, और हम खूब डट के नाम जप करें तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी स्थिति बन जाएगी और हमें भगवदानंद की अनुभूति होने लगेगी। करुण वर्मा जी सूरत से। महाराज जी,
आप कह रहे हैं कि आप जब राधा राधा नाम जप करते हैं तो इन्हें लगता है कि इनके अंदर कोई एक एनर्जी सी आ रही है, एक पावर सी आ रही है और इनकी बॉडी में भी वैसी पावर आने लग जाती है, और कहते हैं कि किसी का चेहरा दिखता है और इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा है, पवित्र हृदय है, इसलिए ऐसा अनुभव होता है। चुप रहकर इसे खूब जप करो अंदर ही अंदर, तो और अनुभूतियां होने लगेंगी। शांत रहकर, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं हम दूसरे से अपने को ज्यादा अच्छा ना समझने लगे। अगर ऐसा समझने लगेंगे तो फिर डाउन हो जाओगे, फिर गिर जाओगे। अपने को तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, सबसे छोटा समझता है, सब भगवान के स्वरूप हैं, हम सबके सेवक हैं, और वृक्ष के समान सहनशील होता है और दूसरों को सम्मान देता है, खुद सम्मान नहीं चाहता है, ऐसे का भजन आगे बढ़ जाता है। तो आप सबको प्यार सम्मान दो, किसी से सम्मान चाहो मती, और जो अपने अंदर भाव आते हैं उनको गुप्त रखो। तो वो भगवान के दिए हुए है, और भगवान को जनाना क्या जब उन्होंने ही दिया है, और दूसरे को जनाने से क्या होगा? सम्मान ही तो मिलेगा कि अरे भाई बड़े भगत है, तो सम्मान मिला तो फिर नरक की वृत्ति आ जाएगी। सम्मान घोर नरक है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। ये मान सम्मान नष्ट कर देता है भजन को, इसलिए गुप्त भजन करो, शांत होकर भजन करो। जो अनुभव आवे उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। आपकी दी हुई वस्तु आपको किसी को बताओ मती, तो ये खूब नाम का प्रभाव आगे बढ़ा देगा। शिल्पा जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपकी कृपा से दिनचर्या अच्छी चल रही है, नियमित सत्संग, एकांतिक वार्तालाप, वाणी पाठ आदि सब कुछ हो रहा है, लेकिन राधा सुधा निधि के पदों में जो श्री जी के लिए जो तड़प पाई गई है वैसी तड़प मुझ में नहीं आ रही। महाराज जी मैं अपने प्रियालाल की सेवा और इसे करो, अभी और करो। जब तक मन मलिन होता है तब तक व्याकुलता नहीं बढ़ती, और जब मन निर्मल होने लगता है तो व्याकुलता बढ़ती प्रभु के लिए। फिर ये लगता है कि ऐसा कब होगा श्री जी के चरणों में मैं महावर रचूंगी, ऐसा कब होगा जब मैं श्री जी को ऐसे भोग लगाऊंगी, ऐसा कब होगा जब श्री जी शयन कर रही हो हम उनके चरण चापेंगे। ये सब भावना तब बनती है जो हमारा निर्मल हृदय हो जाता है। अभी हमारे हृदय में मलिनता है, मलिनता में ही हम अपने को स्त्री समझ रहे हैं, अपने को पुरुष समझ रहे हैं, अपने खान पान को सुख समझ रहे हैं, इंद्रियों की विलासता को सुख समझ रहे हैं। जहाँ हमारा मन निर्मल हुआ तो ये मांग अंदर आने लगती है। ऐसा कब होगा जब हम प्रियालाल को गलवैयाँ डाले हुए देखें? ऐसा कब होगा जब वो नौका विहार कर रही और हम उनके साथ हों? ऐसा कब होगा जब वो जल केली कर रही हम उनके साथ जल केली कर रहे? ये भावनाएं बनने लगती हैं जब खूब अधिक भजन करो, डट कर भजन करो। पहले माया मल का नाश हो, त्रिगुणमयी माया का, फिर त्रिगुणातीत भावनाएं। ये त्रिगुणातीत भावना है जो सुधा निधि में है, ये त्रिगुणातीत भावना है। कावेरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती, क्या करने से अशांति मिलती। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम, जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से।
ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूं, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी। अब ये शांत हो, जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर, निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। जी काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं और हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा, तभी एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुनाकर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती है। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। महाराज जी उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तो महाराज जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? वो सहज भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है, और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते हैं, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन भी। भजन जितना जोर का भजन होगा उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं, कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है? मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा। जी आशीष दीक्षित जी झांसी से। राधा राधा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी रामचरित मानस के सुंदर कांड में प्रभु अपने स्वभाव का परिचय देते हुए कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि, मिलत कृपा तुम प्रभु करही, उर अपराध ना एकहु धरही। महाराज जी यहाँ प्रभु द्वारा किस प्रकार की सन्मुखता एवं मिलन की बात कही गई है महाराज जी, इस रहस्य को समझाने प्रभु ने एक और बात कही है जिससे हम प्रभु के सन्मुख होते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माहि, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। ये सन्मुखता होती भगवान की। सर्वत्र से अपनी आसक्ति और ममता का त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणों में आसक्ति और ममता कर लेना, ये भगवान की सन्मुखता होती है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अगनाशो तमहि। उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान की सन्मुखता लेता है, समस्त विषयों से, समस्त संबंधियों से, राग का, ममता का त्याग करके एकमात्र भगवान की शरण में। तो जो ही भगवान की शरण जी हुआ तो उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो जीव जहाँ भगवान की शरण में हुआ तो विमुखता से जो गलती अपराध हुए थे, भगवान उधर राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। प्रभु उसकी चूक की तरफ नहीं देखते, उसके हृदय की बात देखते हैं कि असमर्थ होकर के, अशरण होकर मेरी शरण में आया है, बस इसी बात से उसका मंगल कर देते हैं। समझ में आई बात आपकी जी? प्रदीप जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता 3 बाधाएं होती हैं सबसे बड़ी, कंचन, कामिनी और कीर्ति। रुपये का लोभ, स्त्री भोग की आकांक्षा, काम भोग और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये 3 बाधाएं भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। शास्त्रीय भाषा में पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, ये 3 जो ऐषणा है ये भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। तो प्रायः लोगों के अंदर विषय भोगों की भोगने की चाह के कारण धन में प्रियता होती। धन वैसे प्रिय वस्तु नहीं है, धन से प्रिय वस्तुएं खरीदी जाती है इसलिए प्रिय है। जिस धन से प्रिय वस्तुएं ना मिलती हैं उसका कोई महत्व नहीं। मान लो अभी 2000 के 1 ट्रक नोट आपको दे दिए जाए, आपको कोई हर्ष नहीं होगा कि उससे प्रिय भोगी वस्तुएं खरीदी नहीं जा सकती। जिस धन से प्रिय भोग वस्तुएं खरीदी जाती हैं वो धन हमें प्रिय होता है। धन स्वयं में प्रिय नहीं होता, भोग वस्तुओं के कारण प्रिय होता है। हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जैसे चाहे बर्ताव कर सकते हैं। और जो काम भोग है ये सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण, पुरुष पुरुष का आकर्षण, जो काम क्रीड़ा है ये सबसे बड़ा आकर्षण है। जो इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले, धन लोभ रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा इस पर विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो इसी खाइयों में गिर जाते हैं। कोई तो धन में ही गिर जाते हैं, कोई धन और स्त्री दोनों में गिर जाते हैं, कोई धन और स्त्री अगर क्रॉस भी कर गए तो आगे मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं। कोई गुरु कृपा पात्र विरला ही होता है जो कंचन कामिनी कीर्ति तीनों को ठुकरा करके सच्चिदानंद भगवान का भजन करके भगवान से प्रेम करे, भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, कोई बिरला ही होता है। समझ पा रहे हैं आप? ये 3 प्रधान होते हैं और तो सब है ही, और तो न जाने कितने विघ्न हैं, पर ये 3 प्रधान रखे गए, कंचन कामिनी कीर्ति। रवि मोटवानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें जिन महापुरुषों से गुरु मंत्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है वो हमारे जन्म से पूर्व निर्धारित होता है या हम स्वयं चयन? नहीं, ये भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब वो संत महापुरुषों का सानिध्य प्रदान करते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हमारे पूर्व कर्म से नहीं मिले हैं, ये संत भगवान का जो साक्षात्कार है ये भगवान की कृपा से हुआ है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर दया करते हैं तो जिस दया से हेतु की कृपा से हमें मानव देह दिया, उसी हेतु की कृपा से हमें साधु संग मिल जाता है। ये भगवान की कृपा से होता है। अगर साधु संग का निर्वाह कर ले जाए तो भगवत साक्षात्कार हो जाए। जिसे संत संग मिल गया उसकी मति गति कीर्ति सब सुरक्षित हो जाती है। पर यदि उसको स्वीकार कर पावे तो संतों की वाणी को अपने आचरण में उतारना ही संतों के संग का लाभ लेना है। अगर संतों के वचनों को अपने आचरणों में ना उतार पावे तो फिर क्या लाभ? थोड़ी देर बैठे, यहाँ का वायुमंडल सतोगुण है, इसके बाद चले गए, फिर वही माया, फिर वही रजोगुण। अगर हम उनकी बात पकड़ ली तो संसार में रहते हुए भी हम असंग रहेंगे, जैसे जल में कमल का फूल रहता है। आप देखो बिल्कुल जल रहित,
और जल में ही पैदा हुआ है, जल में ही रह रहा है, ऐसे संसार में ही पैदा हुए, संसार में ही रहे, पर अनासक्त, असंग, भगवान के चिंतन से परिपूर्ण, कोई भी पापाचरण जीवन में नहीं। ये सब संत संग का प्रभाव होता है। तो जब हरि द्रवित होते हैं तो संत संग देते हैं। ये पूर्व जन्म से निर्धारित नहीं है कि हमको अब इस जन्म में संत संग मिलेगा, नहीं, ये भगवान की कृपा से होता है। डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी। श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक मंदिर के सेवायत हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भक्तजन बहुत सारे अपनी सुविधा अनुसार संस्कार का चयन करके मार्ग पूछते हैं, मतलब जो नवीन पीढ़ी है पूजा की या संस्कार हाँ, की, मार्ग सुविधा अनुसार नहीं होता, मार्ग शास्त्र अनुसार होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होती है, रुचि अनुकूल नहीं। रुचि अनुकूल मनमानी तो भोगाचरण होते हैं। जो भगवद आचरण है वो शास्त्र आज्ञा के अनुसार होते हैं और उसी के अनुसार चलने से हमारा मंगल होगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार चलेंगे तो हमारा मंगल होगा। भी अपनी सुविधा अनुसार पूछते हैं तो उनको कौन सा ऐसा ग्रंथ या शास्त्र का उदाहरण दे? सबसे बड़ी बात है कि जो ऋषि मुनि बोले वो तो भगवान की कृपा से बोले। स्वयं भगवान जो बोले वो गीता जी है। स्वयं भगवान जो है वो गीता जी है। अगर गीता शास्त्र का स्वाध्याय करे तो उसमें कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। और जब हम गीता की टीका पढ़ेंगे तो महापुरुषों ने बड़ी सुविधा कर दी है, उसकी बड़ी व्याख्या कर दी। जैसे पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो टीका है साधक संजीवनी, संपूर्ण शास्त्रों का सार उसमें गीता व्याख्या में कर दिया है। तो पढ़ना चाहिए और सरल भाषा में रामचरितमानस है, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा क्या आचरण होना चाहिए, कैसा हमारा धर्म होना चाहिए, कैसा हमारा कर्म होना चाहिए। ये गीता और रामचरितमानस और सरल भाषा में 18,000 श्लोकों की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण। और तो फिर वेदांत हैं, शास्त्र हैं, पर अगर इन 3 ग्रंथों का स्वाध्याय करे, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी, तो सम्यक रास्ता मिल जाएगा परमार्थ में। जीवन के जो व्यवहारिक संस्कार होते हैं, जैसे मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, इसमें भी सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार नहीं, इसमें ब्रह्म ऋषियों के वाक्य प्रमाणित है। जो ब्रह्म ऋषियों ने, जो महान पुरुषों ने एक परंपरा रखी है, इतने वर्ष में ऐसे ऐसे, तो वैसे ही करना चाहिए। आजकल ये मनमानी चल गया है कि ब्याह के समय 1-2 दिन 3 दिन यज्ञोपवीत पहले करवा लिए और फिर उतार के टांग दिए, तो बुद्धि भ्रष्ट है और सतमार्ग का अनुसरण नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ, जैसे बहुत सी स्मृतियां हैं। जिन स्मृतियों को, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, इन स्मृतियों में इन छोटी छोटी बातों को बहुत खोल खोल करके कहा गया है। जैसे पाराशर स्मृति है, मनुस्मृति है, और भी शास्त्र हैं। अब जैसे गीता प्रश्न में आप जाइए, आप कह दीजिए यज्ञोपवीत संस्कार के लिए हमको कौन सी वाणी, तो वो खुद अपने आप आपको दे देंगे ये यज्ञोपवीत संस्कार की वाणी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारी पूर्व परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को हम तोड़े ना, तो शास्त्रों के अनुसार ही परंपरा चली आ रही। 8 से लेकर के जो 12-13 वर्ष तक का ब्रह्म ऋषि बालक है, उस बालक की जो है सांगोपांग यज्ञोपवीत पर ये सब गुरुकुल में होते थे। समाज की समस्या यही है कि एकल परिवार होने के कारण ये सब विलुप्त होती जा रही है। हाँ, नहीं, अब वर्ण आश्रम की मर्यादा को मानना कठिन हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ण आश्रम की मर्यादा को मानना कठिन हो रहा है, तो फिर शास्त्र का कैसे संयम लागू होगा। और जो हमारी प्रथम मर्यादा है ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, सन्यास ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 जो व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में पहले ही खराब हो चुकी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जो दलिद्राएं चली है, जो अमंगलकारी कृत्य चले हैं, तो अब वो क्या शास्त्र को मानेंगे। जिनकी बुद्धि पवित्र होना चाहिए इस अवस्था में, इसी अवस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो व्यभिचार परायण है, जो व्यसन परायण है, वो शास्त्र आज्ञा का कैसे पालन कर सकते हैं। शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए तो पहला ही सूत्र है कि जन्म से लेकर के जब तक ब्याह ना हो
तब तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। सबके लिए है, ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए है। गृहस्थ आश्रम, फिर द्वितीय, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। तो यहाँ पहली सीढ़ी नींव ही खराब हो गई, ब्रह्मचर्य ही कोई नहीं रहना चाहता, सब अपने अपने मनमानी विचार में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में मोबाइल है, गंदी बातें सीख गए हैं, किसी न किसी प्रक्रियाओं के वो ज्ञाता बनकर अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। तो पहला ही आश्रम, पहली ही वर्ण व्यवस्था, तो कैसे शास्त्र तो तब लागू हो जब उनके सिद्धांतों को आप पालन करें। उनकी शुरुआत ही खराब हो गई। माता पिता के प्रातः काल उठ करके भगवान चरण छूते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माता। आजकल बच्चों में कहाँ संस्कार है, जवाब देते हैं माता पिता को, उल्टा जवाब देते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। जहाँ विद्या विनय देने वाली होती है वहाँ अविनय और उद्दंडता दिखाई देती है नवीन बच्चों में। जो नवीन बच्चे हैं उनमें विनय नहीं दिखाई देता, उनमें उद्दंडता दिखाई देती है। तो शास्त्र आज्ञा का पालन कोई विरला ही कर पाएगा, और जो शास्त्र आज्ञा का पालन करेगा वही महापुरुष बन सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही हमारे समाज सेवक बन सकता है। नहीं तो समाज सेवक के रूप में समाज का शोषण होता है, सेवा कहाँ होती है? सेवा तो एक दिखावा होता है जो बाहरी होती है, और शोषण करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये है, जो गलतियां हो गई इसको सुधार कैसे करें? पहले गलती पता चले कि कौन सी गलती जो है। आज के बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, हाँ, सत्संग के द्वारा हो सकता है। यदि हम साधु संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, और अपने गलतियों को, जिनको हम जानते हैं गलती है, उनको नियम लें कि हम दोबारा नहीं करेंगे, तो सुधार हो सकता है। यदि साधु संग नहीं, तो शास्त्रों की बातें, सतमार्ग की बातें सुनने में ही नहीं आएंगी, समझने में ही नहीं आएंगी। जैसे अभी कुछ वातावरण में सुधार शुरू हुआ, जैसे हजारों लोग आकर के कहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, आपके वचन सुने, परिवर्तन हुआ। तो अगर वो साधु संग ना सुने, सत्संग ना सुने, तो उनका परिवर्तन कैसे होता? तो साधु संग से और शास्त्र स्वाध्याय से और मानी हुई जो हमारी गलती हुई है कि हमने ये गलती किया है, उसको आजीवन नियम ले ले कि दोबारा हम ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे। अब लो नशानी अब ना नशइयों, और नाम जब भगवान का करने लगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे, और उसके अंदर ऐसा बल आएगा कि वो गलतियों को रौंद करके अच्छाई पर, सद्गुणों को वो स्वीकार कर लेगा। पर बिना साधु संग के नहीं हो सकता। अक्षय विराजदार राधे राधे। महाराज जी, जब भगवान या गुरु मौन हो जाए तो इसे कृपा माने या परीक्षा? इसमें उपेक्षा भी हो सकती है, कृपा तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि यदि वो हमारे किसी आचरण को देख रहे हैं कि हमारी अवहेलना कर रहा है तभी वो मौन हो गए, कृपा तो नहीं मान सकते हम। क्योंकि कृपा तब माने जब वो हमको डांटे, जब वो हमको अपना मान करके, अगर वो हमारी किसी गलती या हमारी किसी आचरण को देख करके निरपेक्ष होकर के मौन हो गए, तो हमारी मतलब बहुत बड़ी हमारे लिए हानि की बात है, बहुत बड़ी अकृपा हो गई हमारी। कृपा तो तब जब वो एकदम आवेश में आकर हमें डांट देते, और आज के बाद अगर ये गलती हुई तो समझ लेना, और वो दंड विधान करते, तो हमारे ऊपर कृपा होती। वो उपेक्षा करके मौन ले लें, ये ठीक बात नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, शरणागति में उनकी, समर्पण में कमी है। हम उनके प्रति समर्पण में कमी है, यही बात देखकर वो मौन हो गए। नहीं तो अपने जनों को मौन के द्वारा नहीं, शासन के द्वारा सुधारा जाता है। मौन तो यहाँ नहीं, शिष्य से मौन नहीं, शरणागत से मौन नहीं। अगर मौन होकर निरपेक्ष हो गए तो इसका मतलब हमारी शरणागति में कमी है, हमारे प्यार में कमी है। उन्होंने देखा कि हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने मौन हो गए। इसे हम कृपा नहीं मानते। कृपा मानते हैं जब वो मुखर होकर हमें डांटे, हमको अपने शासन में ले, और आज के बाद अगर गलती हुई तो समझ लेना, तो नाचना चाहिए एकांत में जाकर के कि अब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि संत और गुरुदेव की सूक्ष्म दृष्टि हमारे ऊपर है। अब जिन्होंने हमें डांटा है वही हमें सामर्थ्य देंगे और हम इस गलती से पार हो जाएंगे। तो हमें लगता है मौन होना ठीक नहीं है। हर्षवर्धन त्रिवेदी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने इष्ट देव से अपने पितरों के मोक्ष के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए और कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? उसे पितरों के कल्याण के लिए इष्ट से
प्रार्थना क्या, भगवान ने अनुष्ठान बताए हैं। गया जी जाए, वहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, वहाँ पिंड दान करे, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण करके अपने पितरों के कल्याण के लिए करे। भगवान ने विधान बनाए, पितृपक्ष में श्राद्ध करे, गया जी जाए, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करे, या भगवान नाम जप करके अपने पितरों को दान करे, या पितरों के निमित्त भंडारा करवावे, संत महात्माओं को भोजन पवाए, गौ सेवा करावे, ये सब सुकृत अपने पितरों को दे तो उससे पितरों का कल्याण हो जाता है। ठीक है। तन्वी गुप्ता जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब से मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है तब से मैं बहुत असमंजस में हूँ। शरीर के पिताजी ने बचपन में सिखाया था कि पराधीन सपने हो सुख नाही, किसी भी प्रकार मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से किसी पे भी निर्भर नहीं होना। परंतु पिताजी के शरीर छोड़ने के पश्चात जब मैं बिल्कुल असहाय थी तब प्रभु के अलावा किसी ने बल नहीं दिया। अब जब आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो पतिदेव कहते हैं कि मुझ पर निर्भर रहो। महाराज जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पतिदेव के रूप में या कैसे निर्भर उन पे रहे, या कैसा इसको भाव को। पति की अनुकूलता भी देखनी है और अपनी सामाजिक व्यवस्था भी देखनी है। कल पति के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाओ और वो स्वभाव में आपके प्रति प्रतिकूलता ले आए तो फिर आप असमर्थ हो जाएंगे। और अभी आप समर्थ हैं, कमा रहे हैं। पर गुरु जी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो प्रभु के अलावा कोई भी नहीं था, तो हमें ये लगता है कि जो अपनी सामाजिक व्यवस्था आपने बनाई है उसे भंग नहीं करना चाहिए और पति को अनुकूलता भी देनी चाहिए। दोनों बातों का सामंजस्य बैठाल दीजिए कि, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि आप अपनी जो दिनचर्या कर रही हैं जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति होती है आप उसे छोड़ दें, ऐसा आप नहीं चाहेंगे। आजकल ऐसी बातें माननीय नहीं हैं। जैसे मान लो पत्नी अच्छी सर्विस कर रही है, अच्छा व्यापार कर रही है, अच्छी नौकरी कर रही है, अगर पति कहता है कि बंद कर दो तो आज अनुकूलता दे सकते हैं, कल उनके स्वभाव में प्रतिकूलता आ गई तब फिर अपने को बड़ी परेशानी आ जाएगी। अगर अपने कर रही हैं तो फिर करना चाहिए, और नहीं कर रही उनके अनुकूल है तो फिर प्रतिकूलता सहकर भी उनको अनुकूलता देनी चाहिए। पर यदि आप कर रही तो आप करते रहिए और पति की अनुकूलता भी बनाए रखिए, पति की अनुकूलता भी, धर्म से चलिए, पवित्र आचरण रखिए और खुद अर्थ कमाइए, पति की सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए। कन्हैया लाल जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बार बार अपने पूर्व पाप कर्म को देखकर लगता है कि मुझ जैसे नीच को श्री जी क्यों स्वीकार करेंगे। महाराज जी, हाँ, पूर्व पापों का ऐसा चिंतन करके हृदय में जलन करने से उस पाप का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा करना चाहिए। कृतम स्मर शास्त्र आज्ञा करता है कि अगर आप गलत किए हो उसका बार बार स्मरण करके जलन पैदा हो रही, मेरे से गलती क्यों हो गई, तो उस पाप का नाश होता है। और हम पतितों को ही पावन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पतितों को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। अस्पताल बने ही होते हैं बीमारों के लिए, नहीं बने होते, वो स्वस्थ पुरुषों के लिए नहीं होते हैं, बीमारों के लिए होते हैं। तो भगवान की शरणागति है ही है पतितों के लिए। भगवान का नाम पतित पावन दीन बंधु करुणा वरुणालय। तो अगर हम पतित हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम पतित पावन है। अगर हम दीन हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम दीन बंधु है। हम आर्त हैं, दुखी हैं, तो आर्त हरण भगवान हैं हमारे भगवान के संबंध हैं। इसलिए हमें ये उत्साह रखना चाहिए कि हम जैसे भी हैं भगवान के शरण में हैं और भगवान के लायक हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम चाहे जितना पतित हो जाए लेकिन हम भगवान के लायक हैं। बेटा चाहे जितना बड़ा निकृष्ट आचरण कर बैठे पर वो कहेगा तो अपने बाप का ही नाम, तो हम हैं तो भगवान के ही, हमारे अंश ही तो भगवान ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही तो जीव है, तो हम भगवान के ही अंश हैं। हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गए तो हे भगवान हमें क्षमा करो या दंड दो, मैं आपकी शरण में हूँ। ये पक्की बात है, हम श्री जी के शरणागति के लायक हैं,
क्योंकि हम किसी लायक नहीं हैं, इसीलिए हम शरण में हो रहे हैं। तो ये हमारी शरणागति पक्की स्वीकार करते हैं। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, भगवान की शरण में आ जाए। भगवान कह रहे कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ विप्रों के मारने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। भगवान कह रहे हैं जो नर होई चराचर द्रोही, पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो, आवे सब है शरण तक मोही। भयभीत होकर भगवान के शरण में आ गया कि हे भगवान, अब आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान उसे प्राणों के समान रखते हैं। जो सभी आवा शरणाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भगवान है वो। इसीलिए भगवान है कि नीच पतित दुराचारी को भी गले लगाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। जो पहले पाप करते रहे वो भगवान की शरण में हुए तो महात्मा बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे, वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त कर लिए। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की महिमा है कि हम पतितों को भी वो पावन कर देते हैं, हम दीन जनों को भी वो गले लगाते हैं, हम असमर्थ असहाय को भी वो सहायता करते हैं। हम वो अगर देखें, हमारी तरफ देखें तो हमारा कभी कल्याण ना हो। वो हमारी तरफ ना देखकर अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने प्रभाव की तरफ देखते हैं, तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। सिद्धि शाह जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति करने बैठे तो कभी वो अपनी जो असफलताएं मिली हैं जीवन में उसका स्मरण करता है, जिसके कारण सही से भक्ति नहीं हो पा रही महाराज जी, भक्ति में मन स्थिर नहीं हो रहा महाराज जी। हाँ, मन को मेहनत करने पर भी मन को बार बार जब हमारा मन लक्ष्य से हटे, लक्ष्य कहते जैसे हम राधा राधा जपने बैठे, वो बार बार गलत चिंतन करता है या भूत का चिंतन करता है या भविष्य का चिंतन करता है, तो हमको उस चिंतन से हटा के नाम में लगाना होगा। ये अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम बहुत समय तक ऐसा अभ्यास बार बार करें कि जो नाम छोड़कर मन बार बार संसार में जा रहा है उसे बार बार नाम में लगाएं, बार बार नाम में लगाएं, तो ये लगने लगेगा। या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवान को देखने की चेष्टा करें कि जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान ही तो हैं। जिस रूप का ध्यान हो, जिस वस्तु का ध्यान हो, जिस व्यक्ति का ध्यान हो, उसमें भगवान की भावना कर लो तो आपका भजन अच्छा होने लगेगा। दो प्रक्रियाएं अपनाओ। एक तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ का चिंतन होगा तो उसे भी भगवान देखना कि इसमें भी भगवान विराजमान, कोई कण ऐसा नहीं जिसमें भगवान विराजमान ना हो। यदि हम भजन के समय ऐसा चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे मन जब पवित्र हो जाएगा वो भगवान में लग जाएगा। पर दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई 2-4 दिन में ऐसा नहीं कि 2-4 दिन हम करें और हमारा मन भगवान में लग गया। दीर्घ काल तक। अब जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो चंचल होकर भागता रहेगा, और जहाँ निर्मल हुआ तो जिस जप में लगे उसी में लग जाएगा। और मन अभी स्वाद नहीं पाया भजन का, इसलिए भागता है। नहीं तो देखो आप लोग, आपके मनोनुकूल फिल्म हो तो 3 घंटे मन कहीं नहीं भागेगा, नहीं भागेगा ले। ना भगवान का भजन है, ना सत्य है, झूठी है। कोई भी फिल्म झूठी तो रची जाती है, पूरी की पूरी 100% झूठी रची जाती है, लेकिन हम पैसा दे करके भी तो झूठा दृश्य देखने में इतने तन्मय हो जाते कि 3 घंटे कब व्यतीत हो गए पता नहीं चलेगा। मनोनुकूल होना चाहिए। अगर ऐसे ही भगवान में स्वाद मिल जाए, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, तो फिर मन नहीं भागेगा। अभी उसको स्वाद नहीं मिला तो संसार की तरफ भाग रहा है। जहाँ स्वाद मिलेगा तो नहीं, तब तक हमको ये परेशानी करनी है कि बार बार उसको हटा करके ना। ये परेशानी ही है कि अब हम भजन में बैठे, हम शांत होना चाहते हैं, वो अशांत कर रहा है, तो बार बार उसको हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाने से वो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे ही मन फिर अभ्यास के कारण वो भगवान में लग जाता है। निधि जैन जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मुझे बहुत अधिक नकारात्मक विचार और अधिक डर सताता है। मन अपने नियंत्रण में नहीं रह पाता। ये बहुत खतरनाक डर की हद स्थिति हो गई है। है महाराज जी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर नकारात्मक सोच बनी रही तो डिप्रेशन में पहुंचा सकती है और परेशानियां पैदा कर सकती है। जब यही सोच ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर के नाश की भी सलाह देने लगती है। नकारात्मक सोच बहुत खराब चीज है। ये पाप से आती है। जब हमारे से कोई पाप बन जाता है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वो जब सवार होता है तो देखो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, अगर सकारात्मक भाव है तो हम उसमें भी आनंदित रहते हैं। भगवान की कृपा है। आज आई है परिस्थिति, बदल जाएगी। जैसे दिन नहीं रहा, रात आई, ऐसे रात नहीं रहेगी, दिन आएगा। ऐसे सुख और दुख है, दुख आया है तो सुख आ जाएगा, सुख है तो फूलो मती, दुख आने वाला है। एक क्रम है इसका। तो हमें चाहिए कि नकारात्मक सोच को हम नष्ट कर दें। भजन बल के द्वारा हम खूब नाम जप करें और अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ें। और भय करने की जरूरत नहीं, सर्वत्र भगवान है। जब जिसको जहां मरना है, आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं जाएगा। वैसे घटना घटेगी, वैसी परिस्थिति बन जाएगी। एक बार मरना है, 100 बार मरना नहीं। तो ना मरने का डर होना चाहिए, ना और कोई भय होना चाहिए। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो और भगवान की कथाएं सुनो। भगवान और भक्तों के चरित्र सुनने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। जी आर्यन मौर्य जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम युवाओं को अपने कैरियर और व्यक्तित्व विकास दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? अपने विकास के प्रति आगे बढ़ना है। जब तक बच्चा अध्यात्म जीवन में नहीं होगा तब तक विनाश की ओर तो बढ़ सकते हो, विकास की ओर बढ़ना संभव नहीं। यहां जो कुछ देख रहे हो सब विनाशी है। आप बेईमानी करके रुपया कमा सकते हो, आप घूस दे करके किसी डॉक्टर बन सकते हो, कोई पद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सब विनाशी है। 4 दिन बाद जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। तो इसको विकास हम कहें या विनाश कहें? विचार करके देखिए। विकास तो तब है जब लोकांतर की भी गति हमारी अच्छी हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, या भगवान के द्वारा ऐसे उत्तम फिर हमारा जन्म हो, हम उत्तम कर्म करने वाले बने, हमारे अंदर सद्गुण हो, हम परोपकार करें, समाज को सुख पहुंचा सकें। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। हम अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, शास्त्रों के अनुसार नहीं चले, तो देखो कितना गंदा माहौल है नवयुवकों में। नशा करना और ये गंदी बातें करना है कि नहीं बढ़ रहा है? कई लड़कियों से, कई लड़कों से ऐसे गंदे संबंध बनाना, ये सब क्या है? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, फिर इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। अगर हम लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और अपने माता पिता बूढ़े जनों की सेवा करनी चाहिए। उनके चरणों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजे। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान का आशीर्वाद मिला। अगर उनका मंगल भावना हमारे प्रति बनी रहे तो सामाजिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति हमारी होती रहेगी। हमारा नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये हमारे जीवन को उठा देगी। और जिसके जीवन में ये नहीं है तो वो जीवन विनाश की तरफ बढ़ रहा है। भले वो अपने को समझ रहा है मैं विकास की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ विकास नहीं है, यहाँ विनाश है। अंत कब देखना होता है? परिणाम। बुद्धिमान जन परिणाम देखते हैं। जो मूर्ख होता है वो वर्तमान के सुख को देखता है, जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य की बात सोचता है कि ये जो कार्य कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा।
जो विवेकी है वो परिणाम देखता है। तो परिणाम यहाँ जो कुछ भी है वो सब विनाशी है। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, सदाचरण नहीं किए, परिवार में हम शांति प्रेम नहीं बना पाए, समाज को हम परोपकार के द्वारा सुख नहीं पहुंचा पाए, तो हमारा जीवन विनाशी और विनाश ही कमा पाए। अविनाशी कुछ हाथ में लगा नहीं। अविनाशी है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हुए भगवत भाव से समाज की सेवा। समझ पा रहे हो आप जी?